ओए छापड़ी ओए ओए इंज हो गया ओए इंज हो गया ओए मेनू इंज ना करो ओए पागल ओए बगैर तो ये वो छापड़ छापड़ हर जगह छापड़ छापड़ किया होता है। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਪੜ ਸੇ ਕਮਰਾ ਛਾਪੜ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। बात कुछ ऐसी है कि आपके बहुत ही मशहूर टिकटॉकर नबील अकरम उर्फ भोला रिकॉर्ड इस वक्त फंस चुके हैं बुरी तरह। नाजरीन, कहा जा रहा है कि इन पे एफआईआर लॉन्च हो गई है गालिब मार्केट में। गालिब मार्केट के बहुत ही फेमस वकूए सामने आ रहे हैं। गालिब मार्केट में ही जो है फर्स्ट लेडी के बेटे पे भी मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर काटी गई। आज गालिब मार्केट में नबील अकरम उर्फ भोला रिकॉर्ड जो कि टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं, रैप भी करते हैं, रैप स्टार भी कहते हैं, गाने भी गाते हैं रैप के और बहुत कुछ करते हैं। मुदैया जो है वो शाइस्ता तालिब हैं और 1 साल से आपस में इनका राब्ता था। इन्होंने गुलबर्ग हिल्टन होटल में उनको किसी काम के गर्ज से बुलाया और बुलाने के बाद कुछ बातचीत की और उसके बाद ज़बरदस्ती पर उतर आए। ये मुदैया ने जो है एफआईआर में लिखवाया और उसके बाद 2-2.5 घंटे ये मुदैया के साथ, शाइस्ता तालिब के साथ ज्यादती करते रहे। उसके बाद ये अपने घर में चली गई जो कि भगवानपुरे की रिहायशी हैं ये, और फिर इन्होंने 15 पे कॉल की और फिर जो हरेसमेंट इनके साथ जो ज्यादती हुई, इन्होंने बताया कि भोला रिकॉर्ड ने मेरे साथ सख्त जो है नाइंसाफ़ी की है और सख्त ज्यादती की है, मुझे धोखा देकर जो है बुलाया है और मीटिंग की गर्ज से बुलाया था और बाद में मुझे ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि भोला रिकॉर्ड टिकटॉक पे बड़े मशहूर हैं और गालियां देने में भी बहुत मशहूर हैं और ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छे इंसान भी हैं और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ये जो है प्री प्लान्ड है और ये लड़की ने इन पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। एफआईआर तब भी होती है कि जब मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो जाए कि इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, तो वो मेडिकल अफसर ने देनी होती है किसी भी सरकारी अस्पताल के। तो मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ कि इन्होंने ज्यादती की। अच्छा, एक बात तो ये कि लोगों में जब फेम आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो जो लोग अपने फेम को और पैसे को नहीं संभाल सकते और उनमें गरूर, अकड़ और इस तरह की गंदी हरकत आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों में खानदानी खून नहीं है। जो इंसान शुरू से खानदानी है, उसने अच्छी चीजें, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना देखा है, वो जितना भी फेमस हो जाए और जितना भी उसके पास पैसा आ जाए, वो अपनी उस जिंदगी को और अपने उस तौर तरीके को, अपने उन रवाजों को तब्दील नहीं करेगा। जो इंसान बदल जाता है, तब्दील कर लेता है। देखें, यही आपके फैंस आपको जमीन से उठा के आसमान पर ले जाते हैं और फिर यही फैन आपको आसमान से उठा के जमीन पर भी पटक सकते हैं, क्योंकि आप फिर फेमस हो जाते हैं और उस फेमसनेस को आप अपने आड़ बनाकर जो है आप फिर जो है लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं और फिर उस शोहरत को आप अपनी आड़ बनाकर जो है लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, नाइंसाफी करते हैं और उस शोहरत को पचा नहीं सकते। तो आपको इतना जो है, ये जो आपके अंदर इतनी ज्यादा ईगो आ जाती है, ये उस इंसान की निशानी है कि जो खानदानी ना हो और जिसने बचपन में या जवानी में ये सारी चीजें ना देखी हो, ऐशो इशरत, पैसा, और एकदम उसके पास पैसा आता है, उसके तौर तरीके, उसके रस्म रवाज, उसका मिलन, उसका मेल जोल, हर चीज तब्दील हो जाती है और उसके अंदर इतनी अकड़, ईगो आ जाती है और ये सब गलत बातें हैं। इसीलिए अब मैं ये कहता हूं कि अगर इन्होंने ये हरकत की है तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनको इबरत का निशान बना देना चाहिए, ताकि जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं वो ये ना समझें कि हम इतने मशहूर हो गए हैं और हम इतने बदमाश बन गए हैं कि अब हम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं नाजायज। इसलिए इसको भोले रिकॉर्ड को जो है अब इबरत का निशान बना देना चाहिए अगर इन्होंने गलती की है, और इनको बिल्कुल माफी नहीं देनी चाहिए, किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी इधर। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जैसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, गालियां भी देते हैं, वैसे निजी जिंदगी में जितने मर्जी अच्छे इंसान हो, ओए छापड़ी ओए ओए इंज हो गया ओए इंज हो गया ओए मेनू इंज ना करो ओए पागल ओए बगैर तो ये वो छापड़ छापड़ हर जगह छापड़ छापड़ किया होता है। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਪੜ ਸੇ ਕਮਰਾ ਛਾਪੜ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। तो अब इनका अपना छापड़ डबल हो गया है।
इस वक्त इनका ਭੋਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਛਾਪੜ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਓ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਮ आप लोगों को आसमान पे लेके जा सकते हैं। तो जिन लोगों में आप देखते हैं कि शोहरत आने के बाद अकड़ आ गई है, वो अपने फैंस को ही अच्छी तरह नहीं मिलते और ईगो दिखाते हैं, तो उनको फिर उठा के आसमान से नीचे मारें, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान हारिस खोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।